हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं विश्वजीत आप सबका एडुकेटोलॉजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज है 16 मई और 16 मई से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारे आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो के अंत में मैं आपको सभी प्रश्नों का रिवीजन भी करवाऊँगा, जिससे सभी प्रश्न आपके माइंड में सेट हो जाए। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया गया है? 15 मई को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस दिवस को दुनिया भर के समुदायों और लोगों को उनके परिवारों से जोड़ने, सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करने, परिवार से जुड़ी मुद्दों पर समाज में जागरूकता फैलाने, परिवार नियोजन की जानकारी देने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत 1946 से 2020 नोआखाली से दिल्ली तक के ई संस्करण का लोकार्पण किसने किया है? अमित शाह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संस्कृति पर्व पत्रिका के विशेषांक भारत 1946 से 2020 तक नोआखाली से दिल्ली तक के ई संस्करण का लोकार्पण किया है। पत्रिका संस्कृति पर्व के विशेषांक नोआखाली से दिल्ली तक में भारत रत्न महामनश्री मदन मोहन मालवीय जी का अंतिम वक्तव्य जो 1946 के कल्याण विशेषांक में छपा था, उसे पुनः प्रकाशित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 400 करोड़ रुपए की डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS को किसने मंजूरी प्रदान की है? सही आंसर है राजनाथ सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। घरेलू रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस क्षेत्र में अत्याधुनिक परीक्षण अवसंरचना का निर्माण करने के लिए 400 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS को शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है। यह योजना 5 वर्षों की अवधि के लिए होगी और इसमें निजी उद्योगों की साझेदारी के साथ 6 से 8 नई परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन में मदद मिलेगी, जिसके फलस्वरूप सैन्य उपकरणों को आयात कम होगा और देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4 के 7वें पोत को किस जगह पर कमीशन किया गया है? सही आंसर है पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। LCU MK4 पोत एक जल तथा स्थल पर चलने योग्य पोत है, जिसे मुख्य बैटल टैंकों, बख्तरबंद वाहनों, सैन्य दस्तों और उपकरणों को पोत से तट पर ले जाने और तैनात करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए डिजाइन किया गया है। अंडमान और निकोबार कमान में स्थित इन पोतों को तटीय अभियान, खोज और बचाव, आपदा राहत अभियान, आपूर्ति एवं भंडारण तथा दूरस्थ द्वीपों पर से निकासी जैसे विविध गतिविधियों के लिए तैनात किया जा सकता है। इस पोत में 5 अधिकारी और 45 नौसैनिक हैं और इसके अलावा यह पोत 160 सैनिकों को ले जाने में भी सक्षम है। यह पोत 830 टन विस्थापन के साथ विभिन्न प्रकार के युद्ध उपकरणों जैसे मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन T-72 और अन्य वाहनों को ले जाने में सक्षम है। यह पोत अत्याधुनिक उपकरण और उन्नत प्रणालियों जैसे इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम IBS और इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम IPMS से लैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभिनव 3D उत्पादों को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? सही आंसर है नीपर गुवाहाटी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च गुवाहाटी NIPER गुवाहाटी द्वारा कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए 2 उत्पादों को लेकर सामने आया है। पहला उत्पाद है एक 3D मुद्रित हैंड्स फ्री वस्तु जिसका उपयोग दरवाजों, खिड़कियों, दराजों या रेफ्रिजरेटर हैंडल या एलिवेटर बटनों और लैपटॉप या डेस्कटॉप के कीबोर्ड को खोलने या बंद करने में मदद के लिए किया जा सकता है, जिसमें स्विच बटन को चालू या बंद करना भी शामिल है। दूसरा उत्पाद नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 3D मुद्रित एंटी माइक्रोबियल फेस शील्ड है। इसका डिज़ाइन यह समझने के लिए एक गहन अध्ययन के बाद किया गया है ये वायरस मुंह, आँख, घ्राण और शरीर के अन्य गुहाओं के माध्यम से कैसे फैलता है। NIPER रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग के अंतर्गत आने वाला उत्कृष्टतम संस्थान है। 7 संस्थान अहमदाबाद, हैदराबाद, हाजीपुर, कोलकाता, गुवाहाटी, मोहाली और रायबरेली में कार्यात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के पोत, सचेत और 2 अवरोध नौकाओं का जलावतरण कौन किया है? सही आंसर है राजनाथ सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पोत ICGS सचेत और 2 अवरोधक नौकाओं IB C-450 और C-551 का जलावतरण किया है। ICGS सचेत 5 अपतटीय गश्ती पोतों की श्रृंखला में पहला है और इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा देश में ही डिज़ाइन एवं निर्मित किया गया है तथा इसे अत्याधुनिक नौवहन एवं संचार उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। 105 मीटर लंबे पोत सचेत का वजन लगभग 2350 टन है और यह 9100 किलोवाट के 2 डीजल इंजनों द्वारा संचालित होता है, जिन्हें 6000 नॉटिकल मील की सहन शक्ति के साथ 26 समुद्री मील के अधिकतम गति से चलने लायक डिज़ाइन किया गया है। IB C-450 और C-451 लार्सन एंड टर्बो शिपयार्ड हजीरा द्वारा देश में ही डिज़ाइन एवं निर्मित की गई है और ये नवीनतम नौवहन तथा संचार उपकरणों से लैस है। वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन हैं? एडमिरल करमवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बना है? सही आंसर है स्लोवेनिया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। स्लोवेनिया कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया। अब स्लोवेनिया ने अन्य यूरोपीय देशों से प्रवेश करने वाले लोगों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। बात है स्लोवेनिया का राजधानी कहाँ है? लिज्यूब्लिजाना। स्लोवेनिया की मुद्रा क्या है? यूरो। और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री कौन है? जनेजा जनाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को किसने समर्पित किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोबास 6800 नामक कोविड-19 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की है। कोबास 6800 देश की ऐसी पहली टेस्टिंग मशीन है जिसे सरकार द्वारा कोविड-19 मामलों की टेस्टिंग करने के लिए खरीदा गया है तथा जिसे दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया गया है। यह मशीन उच्च मात्रा और अच्छी गुणवत्ता टेस्टिंग प्रदान करेगी जो 24 घंटों में लगभग 1200 नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल CDC का डायरेक्टर कौन है? सुजीत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना किसने की है? सही आंसर है केंद्र सरकार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारत सरकार द्वारा चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए
चावल निर्यात संवर्धन मंच राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम की स्थापना की गई है। चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी एपीडा के तत्वावधान में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा किसने की है? सही आंसर है विश्व बैंक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विश्व बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों के लिए होगा, इसलिए यह उन गरीबों और कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने में भारत के प्रयासों का समर्थन करेगा जो कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बात है विश्व बैंक का, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का स्थापना कब किया था? 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मातृ स्मृति योजना शुरू की है? सही आंसर है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है। यह योजना बागवानी और मछली पालन में स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए आय गतिविधियों को शुरू करने में मददगार साबित होगी। मातृ स्मृति योजना से ग्रामीण बंगाल के लगभग 2.5 लाख नागरिकों को लाभ होगा। बात है पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल का राजधानी कहाँ है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ टाई अप किया है? सही आंसर है फेडरल बैंक लिमिटेड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एक निजी क्षेत्र का बैंक फेडरल बैंक लिमिटेड भारत में ग्राहकों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन की पेशकश करने के लिए मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ टाई अप किया है। यह टाई अप अप्रवासी भारतीयों को भारत में धन हस्तांतरित करने के लिए आधुनिक, कम लागत, तेज, आसान और विश्वसनीय तरीके से पहुंच में मदद करेगा। फेडरल बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? ग्रेस एलिजाबेथ कोसी। फेडरल बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ कौन है? श्याम श्रीनिवासन। अब फेडरल बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? अलुवा, केरल में है। मनीग्राम के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? एलेक्स होम्स। और मनीग्राम का स्थापना कब किया था? 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों के वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक के दूसरे संस्करण का आयोजन हुआ है? सही आंसर है सऊदी अरब। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सऊदी अरब की अध्यक्षता में असाधारण G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता निवेश मंत्री खालिद अल फलेह की उपस्थिति में सऊदी के वाणिज्य मंत्री माजिद अल काशबी द्वारा की गई थी। इस वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया था। ये G20 सदस्य समूह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक मंच पर साथ लाता है। G20 समूह के देश हैं कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। G20 का स्थापना कब हुआ था? 26 सितंबर 1999 ईस्वी को। अब रिवीजन, पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया गया है? 15 मई को। क्वेश्चन नंबर दूसरा है
भारत 1946 से 2020 तक नोआखाली से दिल्ली तक के ई संस्करण का लोकार्पण किसने किया है? अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 करोड़ रुपए की डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS को किसने मंजूरी प्रदान की है? राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4 के 7वें पोत को किस जगह पर कमीशन किया गया है? पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव 3D उत्पादों को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? NIPER गुवाहाटी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक बल के पोत सचेत और 2 अवरोधक नौकाओं का जलावतरण कौन किया है? अभी राजनाथ सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप में कोरोना वायरस फिर होने वाला पहला देश कौन बना है? स्लोवेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को किसने समर्पित किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना किसने की है? अभी केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा किसने की है? विश्व बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक ने मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ टाई अप किया है? अभी फेडरल बैंक लिमिटेड ने मनीग्राम पेमेंट सिस्टम बैंक के साथ टाई अप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों के वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक के दूसरे संस्करण का आयोजन हुआ है? अभी सऊदी अरब में। अब कल के क्वेश्चन का आंसर हाल ही में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की किसने विकसित की है? सही आंसर है CFTRI ने। अब आज के सवाल का आज का क्वेश्चन है हाल ही में लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4 के 7वें पोत को किस जगह पर कमीशन किया गया है? अभी इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि औरों को स्टडी में हेल्प हो सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।